मैंने सुना कि रोनाल्डो का भी घर है यहाँ कहीं पाम जुमेरा में। दुबई में सबका ही घर है। शाहरुख खान का भी शाहरुख ऑब्वियसली खान है। का भी है, हाँ, डेविड बेकहम का भी है। वो कैसे घर लेते हैं यहाँ? लाइक व्हाट डू दे कीप इन माइंड? देखिए बेसिकली यूएई की जो गवर्नमेंट है वो बहुत लोगों को हेल्प करती है कि आप यहाँ पे घर खरीदिए, या कई बार उनको घर गिफ्ट भी किए जाते हैं। फ्री में? हाँ, जनरली वो लोग खरीदते हैं या फिर उनको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है या कुछ भी आप कह लेते हैं, बट वर्ल्ड की लगभग हर बड़ी पर्सनैलिटी का एक ना एक घर तो आपको दुबई में ज़रूर मिलेगा। और सारे सब्सिडाइज नहीं है बाय द वे, है ना, सबको नहीं दिया, कुछ को हो सकता है दिया हो। और ये भी एक परसेप्शन है, मतलब सच्चाई तो कोई नहीं जानता इस बारे में, बट दुबई में घर खरीदना हर इंसान पसंद करता है। तो कैसे खरीदते हैं, मतलब भाई ठीक है, इफ़ यू हैव द मनी यू कैन बाय, सिंपल। आप फ्री होल्ड घर खरीद सकते हैं ना। फ्री होल्ड है मतलब कि आप लाइफ टाइम आप ही का है वो। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस। वक्त बिताते हैं यहाँ ये लोग? आप देखिए सेलिब्रिटी सारे आपको यहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अभी तो विंटर है तो अभी आपको हर सेलिब्रिटी यहीं पे ही मिलेगा। बट इन सारों के विलाज हैं या अपार्टमेंट्स हैं? ज़्यादातर विलाज हैं। विलाज कंसेप्ट इज मोर इन, दे लाइक विलाज, क्योंकि प्राइवेसी ज़्यादा होती है ना। अपार्टमेंट्स में लिफ्ट में इधर उधर, मतलब यू विल हैव टू गिव 100 सेल्फी एवरी डे। पर तो एरिया को ध्यान में रखकर लोग खरीदते हैं। एरिया बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि मतलब आपका डाउनटाउन से, देखिए डाउनटाउन इज द सेंटर पॉइंट है ना। डाउनटाउन से जो नियरेस्ट है वो महंगा है, थोड़ा दूर जा रहे हैं आप थोड़ा और महंगा है, बट सॉरी और सस्ता है। बट क्या है कि डेवलपर बहुत मैटर करता है, आप किस डेवलपर की कम्युनिटी में एंटर कर रहे हैं। जैसे ई मार्क सबसे मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड ब्रांड अगर आप कहो तो है। अगर आप दुबई घूमने आए हो ना, हर जगह ईमार ईमार ईमार। ईमार, हाँ, है क्या ईमार? सेमी गवर्नमेंट डेवलपमेंट कंपनी। जैसे आप जो डाउनटाउन देख रहे हैं, ये डाउनटाउन ईमार ने बनाया है। गवर्नमेंट जो है ना मास्टर डेवलपमेंट करती है। मास्टर डेवलपमेंट का मतलब होता है एक बहुत बड़े एरिया को, एक बहुत बड़े चंक ऑफ एरिया, मतलब जिसके अंदर एक, अब वो अपने आप में एक सिटी है, उसको डेवलप कर देते हैं। और फिर वहां पर हम जैसे छोटे डेवलपर जाके डेवलपमेंट करते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट हमें रास्ता दिखाती है कि ये हमने डेवलप कर दिया, अब आगे इसमें फर्दर डेवलपमेंट आप कीजिए। इज दिस द रियल एस्टेट विंग ऑफ द रॉयल फैमिली टेक्निकली? हाँ, वही है ना? हाँ। कि वो भी डेवलपर्स हैं खुद? रॉयल फैमिली या गवर्नमेंट एक ही बात है। ओके। बहुत सही रॉयल फैमिली है ऑनेस्टली। बेस्ट इन द वर्ल्ड भाई, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ आपको, मतलब कि सब लोग बोलते ही हैं। अगर ऐसा शहर बनाए, ऐसी जन्नत बनाई है यहाँ, इट्स नॉट अ जोक। नहीं, जिन लोगों ने दुबई को 10 साल पहले देखा वो लोग समझते हैं क्या क्या हुआ है। और कितना फास्ट हुआ है। हाँ, और क्या क्या होगा। दे वांट एवरीथिंग नंबर वन, दैट्स इट। बेसिक अच्छी विला की प्राइस रफली कितनी होती है? कोई प्राइस नहीं है दुबई की। विला का आपको 10 करोड़ रुपए में भी विला मिल सकता है और आपको 1,000 करोड़ में भी विला मिल सकता 1000 सबसे महंगा घर कहाँ हो सकता है दुबई में? है। सबसे महंगा घर तो रॉयल फैमिली का ही हो सकता है। आफ्टर दैट? उसके बाद ना, हाँ, हाँ, बायबल। उसके बाद आप मानिए कि मैंशंस आपको मिल जाएंगे एमिरेट्स हिल्स में 300 मिलियन 400 मिलियन के, तो दिराम। मतलब दिराम्स के, मतलब वही 800,000 करोड़ में। पाम जुमीरा में अभी एक विला बिका रिसेंटली 200 मिलियन का, मतलब करीब 500 करोड़ रुपए का विला बिका। अब 38 ईयर्स के बाद 30s कैसे रहे हैं? 30s में मतलब थोड़ा स्ट्रगलिंग था मेरे लिए, और उस टाइम पे शौक शौक लगते थे। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब शौक वाली फीलिंग आती थी कि गाड़ी लेनी है ना, गाड़ी में बड़ा सा स्पीकर लगाना है, शीशे खोल के गाने चलाने हैं, या फिर आपको कुछ महंगे कपड़े पहनने हैं, या मतलब इस तरीके की ऐसी एक फीलिंग थी टीनेज वाली। बट ओवर द टाइम ना, अर्ली 30s में? अर्ली 30s में वो एक होती है। अगर वो नहीं होती ना तो शायद मैं अपने ड्रीम्स को चेज भी नहीं करता। क्योंकि आप पहली बार जिंदगी में पैसे हाँ, थोड़ा देख फील रहे हो। किया ना। यार पैसों की फीलिंग ये होती है। आप खरीद पाते हो ना जो आप चाह रहे हो, ये पैसे की फीलिंग है। वो चीज़ क्या थी आपके लिए जो बचपन से आप चाहते थे और जो अर्ली 30s में मिल मेरी गई? माँ का सम्मान। वाह, डैम, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उफ। आज भी वही है। मिला है? अब तो पूरा मिला है ऑफ कोर्स। वही है ना, ऐसा है तो दुनिया बोलती है कैसा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वो नहीं, वो मतलब
मैं उन लोगों को एक्चुअली बोलना चाहूँगा कि आप किसी को कमज़ोर मत समझो यार, अपने आसपास के लोगों को यार। कल को वही शाहरुख खान बनेगा, वही अंबानी बनेगा, वही आपका सचिन तेंदुलकर बनेगा। उसमें से ही कोई मिताली राज निकलेगी, उसमें से ही कोई मोदी साहब बनेंगे, उसमें से ही कोई अटल बिहारी वाजपेयी आएगा। दीदी को क्या गिफ्ट दिया आपने? दीदी को एक्चुअली तो सारी ज़िंदगी दीदी ने ही मुझे गिफ्ट दिए हैं। सेकंड मम्मी? सेकंड मम्मी तो है ही ना, रोज़ पिटता था ना सुबह उठते ही। दिन में 4-5 बार पिटता था, मतलब खाना 3 बार खाता था, पिटाई 5 बार। आई फील कि आपके साथ भी ऐसा ही हाँ होता हाँ, था। आई एम ऑल्सो यंगर ब्रदर, यंगर सिबलिंग। और मेरी दीदी ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है जिंदगी में, मेरी बहुत। दीदी को कुछ नहीं चाहिए मेरे से। मेरी 2 दीदी हैं, दोनों को सेम। कुछ नहीं अच्छा, चाहिए। 2 हैं? 2 हैं। तो यू 3 किड्स, यू आर द यंगेस्ट? हाँ, और मेरी दोनों दीदी एक ही घर में मैरिड है, मतलब मेरे दोनों जीजाजी रियल ब्रदर्स हैं। ओह वाओ। उनका रोल क्या रहा करियर में स्पेशली? उन्होंने समझाया कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है, और जब मेरी मदर बिजी होती थी अपनी जॉब करने में, तो माँ की तरह संभाला उन्होंने। तो बेसिकली माँ का रोल निभाया उन्होंने। एज डिफरेंस क्या है? मेरी बड़ी बहन 6 साल बड़ी है मेरे से, 6 इयर्स। एंड अदर वन? छोटी वाली 3 साल। वो बहुत जल्दी मैच्योर हो गई ना, क्योंकि पापा की डेथ के बाद। तो आपकी जो एल्डेस्ट सिस्टर है, शी वुड हैव बीन 12 इयर्स ओल्ड। हाँ, 12 साल की थी वो, यस। 6th क्लास में कितने साल का होता है बच्चा, आई डोंट नो। हाँ, ऐसा ही कुछ 11 12 जो ऐसा भी। ही होगा ना, हाँ। डैम। उन्होंने क्या बताया आपको उस फेज के बारे में? मुझे पता ही नहीं था, मुझे कोई बताता ही नहीं था। मेरे तो जब 5-6 साल बाद पता चला। प्रोटेक्ट किया था मेरे आपको को तो ये बोलते थे पापा घूमने गए हैं। यार मुझे, यार 6 साल के बच्चे को क्या पता है डेथ क्या होती है? कैसे समझाओगे यार किसी बच्चे को? आप समझा सकते हो? नहीं। 10 साल के बच्चे को भी समझ नहीं होती मेरे हिसाब से तो। आजकल ठीक है, थोड़े से बच्चे ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब एंड ऑल, तो उनको समझ है, बट उस टाइम पे तो वो फैसिलिटी भी नहीं थी ना। आप कुछ प्रोसेस कर रहे थे घर के माहौल को? नहीं, यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग? नॉट मच। मतलब सच में आपको प्रोटेक्ट किया गया है, हाँ, शील्डेड? शील्डेड, यस। उस मतलब इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है किसी तो के लिए? आप कब समझे? आ, शायद 12-13 साल की एज में। क्या सोच रहे थे तब? कुछ नहीं, जो हो गया हो गया। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। फिर वही बात आ गई ना, जो आपने सम्मान खोया वो सम्मान वापसी चाहिए ना आपको, सोसाइटी वाइज? सोसाइटी वाइज। यस। सॉरी आई एम आस्किंग यू दिस, ठीक नो है, नो बट नो नो, आई एम कम्प्लीटली फाइन। वो फीलिंग क्या होती है इन टर्म्स ऑफ सीइंग योर फैमिली नॉट बीन अ गुड फाइनेंशियल प्लेस? रिलेटिव्स ट्रीट यू डिफरेंटली, ऐसे कुछ होता है? यस। क्या होता है? देखिए, आप जब एक मुरझाए से पौधे को देखते हो, क्या आपके मन में कभी आता है कि ये पेड़ बनेगा? आप उसे कैसी नज़र से देखते हो? और आप एक हरे भरे पेड़ को जिस पे कि फल लगे हुए हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हो? वाह, सुंदर फूल है ना? उस पौधे के बारे में भी तो सोचो ना भाई, वो भी तो बनेगा ना। कौन आता है उसको पानी देने भाई? ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है। मगर कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस बात को समझता है, और जो उसकी वैल्यू को समझता है, और उसको, और एक ही बहुत होता है, और वही है ना, जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है। भगवान तो, भगवान खुद तो आते नहीं है, भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। कौन थे आपके लिए? मेरे मामा जी। मैस्कुलिन प्रेजेंस? हाँ। पापा बन के रहे? यस। देखिए, कुछ फर्ज और कुछ रिश्ते और कुछ कार्य, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये भी वैसा ही है, जिसने जीवन ही दे दिया, उसको आप क्या बोलोगे यार? आप देखिए, अगर आपको कुछ करना है ना, तो कुछ ऐसा कीजिए कि जिसकी वजह से उस इंसान को आपके ऊपर शर्मिंदगी ना हो। रोना आता है अब? अरे यार रोना कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है जिससे रोना आता है। बिजनेस के टेंशन? कुछ भी हो सकता है, मतलब सिचुएशंस कई बार हो जाती हैं इस तरीके की, बट वो ज़रूरी है ना, आपका शायद अंदर का जो कचरा है वो थोड़ा बाहर आ जाता है। पता है, जब मैं देवी उपासना करने बैठता हूँ ना, तब मुझको जी। रोना आता है। वाह, यू आर ब्लेस्ड। मैं तो यही कह सकता हूँ।
मतलब पहले ये होता कि जब मेडिटेशन करने बैठ रहा हूँ तब, बट अब अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सैडनेस बढ़ेगा, बहुत प्रेशर बढ़ा है, तो वो देवी उपासना के वक्त रिलीज हो जाता। मंत्र पढ़ रहा हूँ, जो भी मंत्र चांट कर रहा हूँ, फिर ऑन सम लेवल ना अंदर से मेरे अंदर का बच्चा ये कहता है मम्मी मम्मी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है, और फिर आई फील कि देवी माँ छीन लेती है वो पेन मेरे से। इसे जब आपके ऑफिस में वो जो यंत्र था, देवी माँ का, वो अंदर से मैं स्माइल कर रहा था कि यार देवी माँ ने देखा, ब्लेसिंग मिली आपको।